हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, सो पूरा क्लास करना है। और आपको पता है क्लास आपकी शाम को 8:30 पर होती है। इसके साथ ही साथ हमने जो मॉर्निंग में क्लास करवाई थी और जो हमने एक दोपहर में लिब्रो ऑफिस की क्लास करवाई थी, आई होप आपने वो सभी क्लास अच्छे से कंप्लीट की होगी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी जिन बच्चों को ट्रिपल सी का जनवरी बैच ज्वाइन करना है तो आप सभी अभी ऑफर के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कूपन कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है तो ये बैच आपको 399 से भी कम में मिल जाएगा। और अब ये कूपन लिमिटेड टाइम के लिए ही है, सो समय रहते आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। और ट्रिपल सी J26 आपस में मिलाकर ही लिखना है। और आपको बता दें ये कंप्लीट बैच है जिसमें आप जब ये ज्वाइन करेंगे तो अलग से कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। सारा कंटेंट आपके बैच में ही मिलेगा। और इसके लिए आप ट्रिपल सी वाईफाई मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके बैच को ले सकते हैं। सेम दिसंबर एग्जाम वालों के लिए, तो जिनका दिसंबर में होना है वो इस बैच को लेंगे। और आपके लिए कूपन कोड CCD25 दिया हुआ है, इसका यूज़ करके बैच को एनरोल कर सकते हो। ठीक है। बाकी जिनको केवल ई बुक की आवश्यकता है, आपके पास समय कम है, जैसे अगर आपका नवंबर में ही एग्जाम है तो आप इस ई बुक को फिर ले सकते हैं। और इस ई बुक में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर से 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। दो मॉडल पेपर लास्ट में दिए हैं, उसके बाद शॉर्टकट कुंजियाँ हैं, भारतीय करेंसी का साइज, कलर और की विशेषताएं, ये सब दिया हुआ है। तो इस ई बुक को भी आप एप्लीकेशन पर एक ई बुक नाम का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ जाके ले सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर है। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग कानूनी तौर पर वैध है। अगर हम ये पूछें आपसे कि भैया ये बताओ वैलिड हैकिंग कौन सा नहीं है, किस प्रकार की हैकिंग वैध है, वैलिड है। वैसे तो आप जानते हैं कि हैकिंग हमेशा इलीगल है, अपराध है हैकिंग। बट वैध कब है, जब इथिकल हैकिंग होती है। इथिकल हैकिंग एक वैध हैकिंग है ना, वैलिड है। बहुत सारी गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं उनके पास इथिकल हैकर होते हैं, और किसी कारण बस कई कई बार ऐसा होता है जैसे कोई केस है या फिर अन्य कोई चीज़ें हैं, और तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैक करने की आवश्यकता होती है, उसको हम इथिकल हैकिंग कहते हैं। ठीक है। वो एक्सपर्ट होते हैं हैकिंग के, तो वो एथिकल हैकर होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। तो एक बार ऐसा सवाल भी आता है एग्जाम में कि कौन सी हैकिंग सीखने से गवर्नमेंट में जॉब मिल सकती है। तो जो इथिकल हैकिंग है ये अगर आप सीखते हैं, इथिकल हैकिंग का मतलब जो अच्छे के लिए होती है, तो आपको गवर्नमेंट में जॉब मिलती है। ठीक है। चलो अगला सवाल है, निम्न में से केंद्रीय कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को अन्य सभी कंप्यूटरों से जोड़ता है उसे हम कहते हैं। एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर जो सभी को अन्य से जोड़ता है उसको हम लैपटॉप, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर, इसमें से हम क्या कहते हैं उसको। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर का नाम देते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से बता रहा हूं। लिनक्स का मुख्य भाग पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेष तौर से जब ये पूछे कि मुख्य भाग कौन सा है तो आपका जवाब होगा कर्नेल, ऑप्शन सी। फिर अगला सवाल है, गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। भाई अगर हमें कोई ऐसा काम करना है, कोई कैलकुलेशन वाला काम करना है, कोई गणना करने वाला काम करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गणना करने के लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका जवाब आपको देना है। तो अगर हम कोई अकाउंटिंग का वर्क करना चाह रहे हैं तो हमें स्प्रेडशीट को ढूंढना पड़ेगा, जो कि हमारा कैल्क यहाँ दिया हुआ है। अगर एक्सेल होता तो हम एक्सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते, बट क्योंकि कैल्क दिया है तो कैल्क भी ठीक आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लाइट पेन से क्या अभिप्राय है। आप ये बताइए कि लाइट पेन से आप क्या समझते हैं। लाइट पेन जो है उससे आपका क्या अभिप्राय है, राइट आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सही जवाब क्या है।
एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है ना। ऑप्शन पहला हो जाएगा। फिर कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। पेज ब्रेक कैसे करोगे, इसकी शॉर्टकट की क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ अगर हम पेज ब्रेक की बात करें तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ में एंटर की को प्रेस करना होता है, कंट्रोल एंटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के निम्नलिखित में से किस मेनू में इटैलिक और बोल्ड कमांड मौजूद है। आप ये देखो कि जो इटैलिक है, ठीक है, इटैलिक या बोल्ड जो कमांड है वो कौन से मेनू के अंदर होती है। इटैलिक या बोल्ड जो कमांड है वो हमें फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, फॉर्मेट। तो आपका राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर, फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में पेज ब्रेक विकल्प मौजूद है। आप ये देखिएगा जो पेज ब्रेक है, जो पेज ब्रेक की कमांड है ये है कहाँ पर। आपने ये तो सीखा है कि कंट्रोल एंटर दबा देंगे तो पेज ब्रेक की कमांड हमारा रन होगी, मतलब पेज ब्रेक कर सकते हैं। पर ये कौन से मेनू में है, अगर आपसे ये सवाल हो कि भाई किस मेनू में जाकर हम पेज ब्रेक को ऐड कर सकते हैं, तो ये इंसर्ट मेनू होगा। इंसर्ट मेनू में जाके पेज ब्रेक को डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से क्लिपबोर्ड से क्या अभिप्राय है। आप क्लिपबोर्ड से क्या समझते हैं, इसका जवाब देना है। क्लिपबोर्ड से आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं। यहाँ देखो इसका मतलब है कॉपीड और कट करेक्टर्स आर सेव्ड। हम जब कभी भी अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी या कट करते हैं या किसी टेक्स्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं, वो हमेशा क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होगा, सेव हो जाएगा। और जब हम पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है ना। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा। एक सवाल ये भी आता है कि कब तक वो क्लिपबोर्ड में सेव रहेगा, तो जब तक दोबारा कॉपी नहीं करोगे तब तक पहले वाला सेव रहेगा, या जब तक सिस्टम को बंद नहीं कर दोगे तब तक सेव रहेगा। लिब्रे ऑफिस में शैलियों और फॉर्मेटिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है, बताओ। स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए क्या शॉर्टकट की आप यूज करोगे। स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कौन सी आप यूज करोगे, इसका जवाब क्या है, F11 है। राइट आंसर कौन सा है, F11 है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से इंटरनेट पर लिंक का एक संग्रह जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है उसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर लिंक का एक संग्रह जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। वो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। और भाई जो साथी अभी अभी क्लास में आए हैं आप सबको गुड इवनिंग। आज सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और जो नए साथी हैं चैनल पर वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक्स पर ट्वीट करेक्टर की संख्या कितनी होती है। आप कितने करेक्टर ट्वीट कर सकते हैं। एक्स जो ट्विटर का नया नाम है, और अब इस पर कितने करेक्टर आप ट्वीट कर सकते हो। तो देखो ये नॉर्मली आप जो है 280 करेक्टर ही लिख सकते हो। अगर आप प्रीमियम यूजर नहीं है तो, प्रीमियम यूजर नहीं है तो 280 करेक्टर ही लिख सकते हो। निम्नलिखित में से किस मेनू में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित कर सकते हैं। आपको अगर इम्प्रेस के अंदर क्या करना है, अगर आपको इम्प्रेस के अंदर कोई भी वीडियो इंसर्ट करवानी है तो कैसे करोगे। कोई भी वीडियो इंसर्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू के अंदर। आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेनू में आपको जाना पड़ेगा। तो सही जवाब है आपका इंसर्ट मेनू। अगला सवाल है निम्नलिखित में से हम किससे वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र पा सकते हैं। वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र, ठीक है, बताओ।
क्या होगा इसका राइट आंसर? वाई क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन, जो आपने देखा होगा HTTPS होता है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लॉक सा भी बना होता है, ऐसे लॉक पड़ा होता है, इसी पर आप क्लिक करके जो साइबर जो सुरक्षा सर्टिफिकेट होता है वो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर पॉस मशीन द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी जो POS मशीन होती है उसके द्वारा कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रिंटर होता है वहां पे? तो यहाँ वहां पे आप बोलेंगे थर्मल प्रिंटर होता है। कौन सा? थर्मल प्रिंटर होता है। और थर्मल प्रिंटर का नाम से याद आया कि आप देखोगे जो थर्मल प्रिंटर होता है इसमें कौन सा पेपर इस्तेमाल होता है, तो इसका पेपर कौन सा होता है? थर्मोक्रोमिक पेपर जो है इसमें यूज होता है, थर्मोक्रोमिक पेपर का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन मौजूद नहीं है? कौन मौजूद नहीं है, बताओ। स्टेटस बार में क्या नहीं है? नेम ऑफ द कंप्यूटर, पेज नंबर, करेक्टर, नन ऑफ द एबव। नेम ऑफ द कंप्यूटर नहीं, वहाँ पेज नंबर भी होता है, करेक्टर भी होते हैं, कितने हैं, है ना, बट कंप्यूटर का नाम नहीं होता है। आप देखो यहाँ डिलीट किया गया ईमेल कहाँ पर है? आपने अगर कोई ईमेल डिलीट कर दिया है तो वो कहाँ पर रहेगा? डिलीट किया गया मेल कहाँ पर रहेगा? ट्रैश मेल के अंदर। और ये 30 डेज के बाद डिलीट हो जाता है, 30 दिनों के बाद क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? किसी फाइल का नाम चेंज करने के लिए, फाइल का नाम बदलने के लिए आप क्या करेंगे? F2 कुंजी को दबा लेंगे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फंट आकार होता है? कौन सा डिफॉल्ट फंट आकार होता है? जब आप दीजिएगा डिफॉल्ट फंट आकार कौन सा है? वाई डिफॉल्ट फंट साइज आप देखेंगे राइटर के अंदर तो मिलेगा कौन सा? 12, ऑप्शन सी। फिर अगला सवाल है 20, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है? मतलब एक वेब एड्रेस के रूप में किसे जाना जाता है, इसका जवाब देना है आपको। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? एक वेब एड्रेस के रूप में किसे जाना जाता है, सही जवाब देना है। तो राइट आंसर क्या है? अगर हम देखें कि जो एक वेब एड्रेस होता है, एक वेब एड्रेस ग्रुप में हम किसे जानते हैं, बताओ? URL को जानते हैं, URL। निम्नलिखित में से कौन ईमेल में सेवा प्रदाता के नाम को अलग करता है? ईमेल में सेवा प्रदाता के नाम को अलग करने वाला इसमें से कौन सा है? ठीक है, सेवा प्रदाता प्रदाता के नाम को अलग करने वाला इसमें से कौन सा है? जब आप दीजिएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ओके, यहाँ सही जवाब है ऑप्शन सी। @ का जो सिंबल होता है ये आपका यूजर नेम, और जो लास्ट में सर्विस नेम कह सकते हैं, सर्विस प्रदाता नेम कह सकते हैं, डोमेन नेम कह सकते हैं, होस्ट नेम कह सकते हैं, उसको अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है? इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा सही आंसर? फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन पहला है आपका राइट। किस प्रकार की तकनीक आपको इंटरनेट पर किसी से बात करने की सुविधा या अनुमति देता है? किस प्रकार की तकनीक इंटरनेट पर आपको किसी से बात करने की अनुमति या सुविधा प्रदान करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब देना है आपको। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, सही जवाब कौन सा है वो आपको समझाना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है VoIP, इसको बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है? सबसे फास्ट काम कौन सी मेमोरी करती है? सबसे फास्ट काम कौन सी मेमोरी करती है, इसका जवाब देना है। सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी काम करती है, इसका राइट आंसर क्या है?
एस रैम, डी रैम, एस डी रैम में सही आंसर है ऑप्शन पहला, स्टैटिक रैम। कंट्रोल प्लस स्कैप से क्या ओपन होता है? आप जैसे ही कंट्रोल के साथ में स्कैप की को प्रेस करते हैं तो क्या इससे ओपन होता है? जब आप दीजिएगा। आप जैसे ही कंट्रोल स्केप दबाते हैं तो इससे क्या ओपन होता है? स्टार्ट मेनू ओपन होता है। स्टार्ट मेनू ओपन कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट को बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप फॉन्ट को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हो? तो देखिए, फॉन्ट को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाह रहे हो, तो कंट्रोल के साथ में ये वाला जो की है इसके साथ में एक ऐसा भी ब्रैकेट होता है, इसको आपको प्रेस करना होता है, बढ़ जाएगा फॉन्ट साइज। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? आपको ये बताना है कि इसमें सिंगल यूजर कौन है। तो देखो, यहाँ पर एम एस डॉस आपका एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। सिंगल यूजर कौन सा है? एम एस डॉस है। कौन सा भाषा अनुवादक सोर्स कोड कोई मशीन भाषा में बदल देता है? सोर्स कोड को मशीन भाषा में कौन बदलेगा? तो आप सब जानते हैं कि जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर यूज होता है, जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है आपसे कि कैल्क में कॉलम किसके द्वारा स्थिर किया जाता है? कॉलम को हमें रोकना है, कॉलम को हमें फ्रीज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? इसका जवाब क्या है? कॉलम को हमें फ्रीज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? फ्रीज कॉलम हमें करना पड़ेगा, ऑप्शन पहला ही है। यू आर एल का अधिकतम साइज कितना होता है? आपको ये बताना है कि जो यू आर एल है उसमें अधिकतम साइज कितना है। यू आर एल का अधिकतम साइज कितना होता है? सही जवाब देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू आर एल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और इसमें अधिकतम जो साइज है वो 2048 का हो सकता है, 2048 कैरेक्टर का हो सकता है। फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं? फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 63,206। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? इसका जवाब देना है कि जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क है उसमें, वो मतलब ऑप्टिकल डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? क्या वो मेन मेमोरी में आ जाता है? क्या वो ऑक्सिलरी मेमोरी में आ जाता है? तो आप इसको बोलेंगे हाँ जी, वो ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। उसको आप और भी नाम से जानते हैं, उसको आप सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा आई एम का उदाहरण है? कौन सा एक आई एम का एग्जाम्पल है? व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्लॉग, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें कह रहा है कि आई एम का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है व्हाट्सएप, करेक्ट आंसर पहला। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है? ठीक है, इसमें से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है? जवाब दीजिएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो देखो, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पूछा है, कौन सा नहीं है। आप यहाँ ध्यान से देखो, नोटपैड तो नहीं हो सकता है, बाकी तो सारे ही हैं, बट नोटपैड नहीं है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आप देखोगे, जब हम ईमेल को सेंड करते हैं तो ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? इसका जवाब आपसे चाहिए, फटाफट से बताओ। राइट आंसर कौन सा बनेगा? आप जब ईमेल को सेंड करते हो तो वहाँ पर जो प्रोटोकॉल आपका वर्क करता है, काम करता है, वो है एस एम टी पी।
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा SMTP। आपको निम्न में से कौन सा इंस्टाग्राम पर मिलता है, यानी कि इसमें से आपको इंस्टाग्राम पर कौन सा मिलता है, निम्न में से इंस्टाग्राम पर कौन सा मिलता है? डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, फोटो, नन ऑफ द अबव। आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर क्या क्या मिलेगा? आप देखेंगे तो फोटोज मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, बस। हम बुकमार्क का उपयोग क्यों करते हैं? वाई? बुकमार्क हम क्यों यूज करते हैं? रिमेंबर पेज, डिलीट पेज, बुक पेज, नन ऑफ द अबव। हम बुकमार्क का उपयोग क्यों करते हैं? पेज को याद रखने के लिए। रिमेंबर पेज राइट आंसर है आपका पहला। सबसे ज्यादा स्टोरेज किस में होता है? आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टोरेज किस में होता है, आंसर दीजिएगा। सबसे अधिक स्टोरेज किस में होता है? CD, DVD, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? तो आप देखोगे यहाँ आपका जो हार्ड डिस्क है इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। कौन सा भाषा अनुवादक सोर्स कोड को मशीन भाषा में बदलता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों है, ये अभी मैंने करा ही दिया था, दोबारा से आ गया, बोथ हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं, कितने करेक्टर हो सकते हैं? यह है आपका 63,206 करेक्टर हो सकते हैं। ये शायद दोबारा से रिपीट हो गए कुछ क्वेश्चन, ये भी मैंने अभी कराया था। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की है मेमोरी? ऑक्सिलरी है, ये भी मैंने कराया था अभी। ओके ओके ओके, ये भी आपका रिपीट हो गया है। 42 नंबर में भी कराया था मैंने। इसका क्या है? व्हाट्सअप था, इसका व्हाट्सअप था। चलो मैं फटाफट से देख लेता हूँ यार, अब जब तक कुछ रिपीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे व्हाट्सअप हो जाएगा, करा दिया था अभी। ये भी करा दिया था हमने। इसमें क्या था आपका सही जवाब? नोट पैड था, है ना। और देखो SMTP वाला मेल भेजने के लिए SMTP करा दिया था। ओके ओके ओके। आप देखो यहाँ पर हम बुकमार्क का उपयोग क्यों करते हैं? पेज को याद रखने के लिए, ताकि वो हमें याद रहे। सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसमें होता है? तो यहाँ पे हार्ड डिस्क हो जाएगा। और देखो, हाँ अब ठीक है। पेज के विभिन्न प्रकार के मोड को क्या कहते हैं? पेज के जो अलग अलग मोड हैं, जैसे आप देखोगे तो 2 प्रकार के मोड आपको मिलते हैं, उसको हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहते हैं। C ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में सेल जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप सेल को कैसे जोड़ सकते हो? सेल जोड़ना है, कंट्रोल के साथ में प्लस करना पड़ेगा। भारत QR को किसने डेवलप किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत QR को किसने डेवलप किया? NPCI ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला सवाल है, फ्लिकर एक ब्राउजर है? क्या है? एक ब्राउजर है। यस या नो? बताओ क्या होगा इसमें राइट आंसर? फ्लिकर एक ब्राउजर है, यस या नो? तो ये फॉल्स है, ब्राउजर नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, फॉल्स। इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग विंडो के ऊपर या नीचे जाने के लिए होता है? विंडो में ऊपर या नीचे जाना है तो इसके लिए आप किसका यूज करते हैं? वर्टिकल का यूज करते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। विंडो अथवा उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट्स की स्थिति प्रदर्शित की जाती है कहाँ पर? उसकी जो स्थिति होती है वो स्टेटस बार पर डिस्प्ले होती है। राइट आंसर स्टेटस बार हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि आपको सिस्टम की सेटिंग को देखना है और बदलना है, तो कैसे करोगे? तो ये काम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। अगला सवाल है, माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को बदलना है, चेंज करना है, तो हार्डवेयर एंड साउंड में जाना पड़ेगा। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है डैश, उसे कहते हैं। अब आपने या हमने जो फाइल का नाम रख दिया, मतलब जो डॉक्यूमेंट का नाम रख दिया, उसको कहेंगे फाइल नेम। एवरेज निकालना है 3 4 5 का, औसत निकालना है 5 और 9 3 12। तो इसका औसत कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ देखो 4 दिया है, ट्रू कर देना है फिर, ठीक है। अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है, सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? सी विजिल ऐप का संबंध है निर्वाचन से, चुनाव से, ठीक है। कैल्क में वर्तमान सेल पता कहां पर दिखाई देता है? वर्तमान सेल, जो वर्तमान सेल होता है वो कहां पर दिखाई देगा? वर्तमान सेल का पता हमें हमेशा नेम बॉक्स में दिखेगा। नेम बॉक्स में हमेशा सेल का एड्रेस दिखता है। अब अगला है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। इम्प्रेस का ये सवाल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स डाला, कोई पिक्चर आपने डाली, उसको डुप्लीकेट करवाना है तो
शिफ्ट के साथ में F3 से कर सकते हैं। एनपीसीआई किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इसका जवाब क्या होगा? एनपीसीआई को कौन कंट्रोल करता है? इसको करता है कौन? एनपीसीआई को आरबीआई कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी डैश द्वारा संग्रहित करते हैं। जो वेब सर्च इंजन होते हैं वो जानकारियां कहाँ से लाते हैं, किसके द्वारा लाते हैं? तो यहाँ पर वेब क्रॉलर होते हैं, वेब क्रॉलर के द्वारा। पासवर्ड और ओटीपी दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना है। आप अगर पासवर्ड या फिर ओटीपी दूसरों को भेजते हैं, इसका मतलब है कि आप प्राइवेसी को क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये तो गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आज का सेशन में बस इतना ही रखेंगे और आप सभी किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये टेलीग्राम चैनल है, अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके भी एग्ज़ाम्स कल हैं, आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और जिनके एग्ज़ाम्स दिसंबर में हैं, जनवरी में है, तो आप निश्चित रूप से बैच अवश्य ज्वाइन करें। अभी जो 399 का बैच है, इसमें कूपन लगाएंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। शुरुआत में ही हम आपको बताए हैं CCC-J26 ये जनवरी के लिए कूपन है, CCC-D25 एक में मिला के लिखना है, ये दिसंबर वाले बैच के लिए कूपन है, तो इस पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। चलिए सेशन ही समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।